नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। मैं आपको वाईसीटी यूथ कंपटीशन बुक यूपी पीसीएस का समान अध्ययन पढ़ा रहा था दोस्तों, जो कि यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ यारो आदि लोक सेवा आयोग परीक्षा जो उत्तर प्रदेश सम्मिलित होती हैं, ये सभी परीक्षाओं का टोटल कलेक्शन किया गया है इसमें क्वेश्चनों का, जो आने वाले यूपी पीसीएस या अदर पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी। आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसमें यूपी पीसीएस के ही अधिकतर क्वेश्चन दिए हुए हैं दाएं साइड में हमारे। लोअर पीसीएस तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 16 महाजनपदों का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पटलिपुत्र। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग। मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की, स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, अजातशत्रु। मगध का वह सम्राट जिसे अपरोस परशुराम के नाम से जाना जाता है, महापद्मानंद को। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है अर्धचंद्राकार। 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी चेदियों की, चेदी। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। उद्यन वासवादत्ता की दंत कथा संबंधित है कौशाम्बी। आगे देखते हैं दोस्तों। धार्मिक आंदोलन। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडलपुर। महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर का प्रथम अनुयायी बना जमाली। जमाली जो था महावीर का अनुयायी बना था प्रथम। आगे देखते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन से। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ वल्लभी। प्रभासागरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, जैन धर्म। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कुशीनगर। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाविनिष्करण के रूप में जाना जाता है गृह त्याग। चिन्ह जो है घोड़ा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चित्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध जी ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था सुभद्र।
त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध धम्म संघ को। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। संसार स्थिर या क्षणिक है, यह कथन था बुद्ध का। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त के अनुरोध से किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे मल्लिक और तपस्सु। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह बिहार। विसुदिग्मग नामक पुस्तक किस संप्रदाय संबंधित है हीनयान। विसुदिग्मग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से है हीनयान। शून्यता के सिद्धांत पर सर्वोत्तम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी। बुद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बुद्ध धर्म ने। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल। विक्रमशिला विहार का संस्थापक थे धर्मपाल। आगे देखते हैं। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे सांची। वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय पर प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था बिंबसार। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे उज्जैन। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे विक्रमशिला। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे विक्रमशिला। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का योग। आगे देखते हैं भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। वह देवता जिसको काल में हल किए प्रदर्शित किया गया है बलराम। रामायण के वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है किष्किंधा कांड। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है फल की प्राप्ति पर नहीं है। यह किस ग्रंथ में कहा गया है गीता। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है जोशीमठ द्वारका पुरी श्रृंगेरी। आदि शंकराचार्य द्वारा 4 मठ स्थित है जोशीमठ द्वारका पुरी श्रृंगेरी। नयनार थे शैव धर्मानुयायी। सुमेलित कीजिए वल्लभाचार्य किससे संबंधित है पुष्टि मार्ग से। रामानुज विशिष्टाद्वैत से। रामानुज विशिष्टाद्वैत से थे। मध्वाचार्य द्वैतवाद शंकर अद्वैतवाद। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग रामानुज विशिष्टाद्वैत मध्वाचार्य द्वैतवाद शंकर अद्वैतवाद। मौर्य साम्राज्य।
प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रकोट चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया जस्टिन ने। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिसने यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में पर था यह है रुद्रताम्र का जूनागढ़ शिलालेख। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग था मित्र। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। वह राजा जिसके एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया और नंदनगढ़। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।